सो हाई एवरीवन, दिस साइड भव्य तनेजा फॉर माय प्रेप वे। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो कि आपको हेल्प करेंगी इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ योर आईपैट इंदौर एग्जाम। तो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया लास्ट 2 वीक्स में हमें क्या करना चाहिए। सो आई विल गिव यू माय ऑनेस्ट ओपिनियन एंड मे बी इसको सुन के आपको थोड़ा सा डर भी लगे, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो हियर मी आउट एंड यू कैन वॉच द वीडियो ऑन 1.5 ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आई विल ऑल्सो कवर एवरीथिंग इन अ क्विक 5 to 6-7 मिनट वीडियो, ताकि आपकी पूरी हेल्प हो पाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको ये चीज रियलाइज करनी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, इस चीज की रिस्पेक्ट लाओ, इस एग्जाम के लिए रिस्पेक्ट लाओ, तभी आप इसके लिए मोटिवेटेड रहोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पे यू आर वर्किंग फॉर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, ठीक है, उसके लिए आप एम कर रहे हो। इंदौर कम्स अंडर द टॉप कॉलेजेस इन आईएम्स, ठीक है। बाकी जो आपने सुने होंगे आपके जैसे बैंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कैलकाटा, इंदौर, कोईकोड, दीज आर द टॉप आईएम्स। तो उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो ऑब्वियसली क्योंकि आप कर रहे हो, वैसे ही और भी लोग हैं जो कि चाहते हैं टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज एंड देन गेट अ गुड जॉब, हैव अ गुड लाइफ। तो सब लोग इस लेवल पे, आपके लेवल पे यही कर रहे हैं, दैट दे आर प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एग्जाम। देयर इज फियर्स कॉम्पिटिशन। Secondly, the exam is going to be hard. It is not going to be as easy as IPMAT रोहतक, जिपमैट, नरसिंह क्राइस्ट। ठीक है, तो ये चीज अपने माइंड में रखना, इससे डरना मत। लेकिन इसके लिए हमेशा जैसे कहते हैं ना, आग से आपको पता होना चाहिए उसको छू के जल जाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। ठीक है, आपको यू नीड टू बी अवेयर। ठीक है, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम, तब तक आप वहां जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी सोच चल रहे हो बहुत ईजी आने वाला है और वहां जाके आपको डिफिकल्ट आता है, देन आप एकदम से वहां पे हड़बड़ाहट में आओगे या फिर कुछ गलत करके आओगे, इसलिए मिस्टेक्स करोगे। दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर इट इन एडवांस। आई एम टेलिंग यू दैट द एग्जाम इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट। व्हाई आई एम सेइंग इट? आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आईपीएम रोहतक में हूँ इन द 3rd ईयर। मैंने इंदौर का एग्जाम भी दिया था, ठीक है, वहां पे नहीं हुआ, लेकिन मैंने हमेशा यही बोला है चैनल के ऊपर कि मेरी गलतियों से सीखो। कभी भी एग्जाम को लाइटली मत लेना। हमें लगता है यार रोहतक कर लिया, सिम्बाइसिस कर लिया, नर्सी कर लिया, सो मे बी हमें और दिक्कत नहीं आने वाली, सारे एंट्रेंस ऐसे ही होते हैं। बट इंदौर का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। उसमें जो क्वेश्चंस हैं दैट आर एट पार विद जेईई मेंस। अगर आप एनालाइज करोगे पास्ट ईयर पेपर, मैंने खुद एनालाइज किया है पिछले कुछ सालों का पेपर, आपके कुछ क्वेश्चंस जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज दैट बिकॉज आई हैड वन ऑफ माय फ्रेंड sitting with me when I was going through the papers, and he is from a science section. मेरा अच्छा friend है वो। So he was preparing for JEE when he was in his 11th and 12th. तो उसने go through किया and he told me that these questions are really good. Some of these questions are really good and these are of JEE mains level. ठीक है, so ये चीज मान के चलो कि एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस टाइम में? अब आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रिपेयर बिल्कुल नहीं किया है, कुछ लोग होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा कर रखा है, कुछ लोग होंगे जो मीडियम में होंगे। एट द एंड सबके लिए, तीनों लेवल्स के लिए आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मैं देने वाला हूँ वो तीनों के लिए सेम होने वाली है। एंड ध्यान सुनना इस बात को, लास्ट के 2 हफ्तों में केवल आपको पास्ट ईयर पेपर्स अच्छे से करने हैं एंड मॉक टेस्ट देने हैं। पास्ट ईयर पेपर्स जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको लेवल समझ में नहीं आएगा। एंड पास्ट ईयर पेपर्स आपको ऐसे करने हैं कि आपको पास्ट ईयर पेपर पूरा करना है, जहां आपको डाउट आए, जो चीज नहीं आती हो, वो टॉपिक जाके समझ लो। अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, देन ऑल्सो दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी फॉर यू, बिकॉज यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम एंड यू विल बी हाईली एफिशिएंट, बिकॉज यू विल बी टारगेटिंग दोज टॉपिक्स जो कि पिछली बार आ रखे हैं। ठीक है, अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, देन इट इज वेरी गुड। आप पास पेपर करो, अगेन रिवाइज दोस टॉपिक्स जो कि पास्ट ईयर में आपको नहीं आते हैं। ठीक है, दैट विल रियली हेल्प यू आउट, दैट विल गिव यू एन एसेंस ऑफ द एग्जाम, ताकि आप एग्जाम में जाके गलतियां ना करो, वहां जाके आप एकदम से टेंशन में ना आ जाओ। ठीक है, इन 2 वीक्स में अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करो, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अपने मॉक्स दो, टाइम्ड मॉक्स दो, पास्ट ईयर पेपर करो, ताकि आपको एक फील आए एग्जाम की, यार इंदौर का एग्जाम की मुझे पहले से थोड़ी सी पता हो, एसेंस पता हो, ताकि वहां जाके मुझे डर ना लगे। ठीक है, सो ऑल दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस अप्लाइज टू एवरीवन। एज आई सेड, आपने प्रिपरेशन करी हो नहीं करी हो, इस टाइम में जस्ट डू व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नीडेड। डू द पास्ट ईयर, डू द मॉक टेस्ट, जो भी आपको उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, the next thing that comes from this only, that why I am saying all this is that you need to be calm when you are giving the exam. मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि बहुत प्रिपेयर करते हैं, एक साल पूरा प्रिपेयर किया, अच्छे से पढ़ा, वहां जाके टेंशन हो गई, वहां जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, सिली मिस्टेक्स करी, उनका एडमिशन नहीं हुआ। मैंने ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं हमारे खुद के इंस्टीट्यूट के अंदर। मैंने अपने फ्रेंड्स में कई देखे हैं जो कि प्रिपेयर उतना नहीं करते, लेकिन मेंटली अवेयर रहते हैं, शार्प रहते हैं, उनका दिमाग थोड़ा ओपन रखते हैं वो, और कामली सोचते हैं। ठीक है,
उन्होंने शायद 2 महीना पढ़ा हो, 3 महीना पढ़ा हो, लेकिन वहां जाके उन्होंने कोई सिली मिस्टेक नहीं करी। जो आता था वो अच्छे से करके आए, जो नहीं आते थे उसके अंदर भी एक एजुकेटेड गेस करके आए हैं। एजुकेटेड गेस से मेरा मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है तुक्का, तुक्का होता है 4 में से आपने कोई भी मार्क कर दिया। एक होता है एजुकेटेड गेस, एजुकेटेड गेस एक एजुकेटेड पर्सन ही कर पाता है, जिसको थोड़ी सी आप समझ होती है, ठीक है। 4 में से उसे पता है ये तो गलत ही है, इस वाले के होने के कम चांस है, इन 2 में मुझे डाउट है, इसमें से मुझे इसमें लग रहा है कि शायद ये हो सकता है। दैट इज एन एजुकेटेड गेस। इस केस में आपकी एक्यूरेसी 90% हो जाती है। जो आपको आता है वो तो 100% एक्यूरेसी है ही आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप इसलिए मिस्टेक्स नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज नहीं आती है देन ऑल्सो आप 80 to 90% एक्यूरेसी तक जा सकते हो, एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज अगर आपके 4 नंबर भी एक्स्ट्रा आ गए एग्जाम में तो आप कई लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, एंड प्रैक्टिस करो एजुकेटेड गेस करना भी इस 2 वीक के अंदर। अगर आपने ये चीजें फॉलो करी तो बिलीव मी यू कैन गेट इनटू IIM इंदौर, ठीक है। इस वीडियो का मोटिव आपको डराना नहीं था, आपको केवल रियलिटी से वाकिफ कराना था कि यार आप समझो कि दीज एग्जाम्स कैन नॉट बी क्लियर लाइक दिस ओनली, कि बैठे बैठे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मेरी गलतियों से सीखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, पास्ट ईयर पेपर्स करो, मॉक्स करो, अपने आप को प्रिपेयर करो, काम रहना लास्ट के मोमेंट्स के अंदर, एंड दैट इज ऑल, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कोई यहाँ पे बड़े बड़े कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप ऐसे करो 2 हफ्ते के अंदर तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई थिंक दैट इज नॉट द वे फॉर मी, एंड मैंने चैनल में हमेशा वो बताया जैसे मैं प्रिपेयर करता था, ठीक है। दैट इज वाई द नेम इज ऑल्सो माई प्रेप वे, एंड मैंने हमेशा अपना यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू राइट नाउ, एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन बी डन राइट नाउ, ठीक है। पूरा सिलेबस आप नहीं कर पाओगे अभी अगर आपने कुछ नहीं किया था पहले से, ठीक है। सो नाउ डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी, ऑल द बेस्ट, एंड जिन्होंने नहीं भी किया है बकल अप, इन 2 हफ्तों में जितना हो सके अपना एफिशिएंटली करो एंड अपना बेस्ट शॉट देके आओ। बहुत हाई चांस है कि आपका भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप वहां पे लास्ट मोमेंट पे क्या करके आते हो, ठीक है। सो दैट इज ऑल। मैंने आपको कहा था 6-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं है, एंड आई होप आज की वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी। दैट इज ऑल। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करना, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।